या सो हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का फार्मा 24/7 पर। एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है फ्रॉम द ओ ट्रिपल एस सी फार्मेसी के बच्चों की तरफ से कि सर ये जो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर जो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सर वो किस तरीके से बनते हैं। देखो, मैं पहले मोटी मोटी एक बात बता देता हूं। जैसे कि आप आजकल मेरे से सभी फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं और यूट्यूब पर उसके एमसीक्यूज लगा रहे हैं। तो मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा ओ ट्रिपल एस सी के लिए कि जो भी ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो भी ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये कहीं अलग से बनकर नहीं आते हैं। यानी कि आप ऐसा मत मानिएगा कि ये कहीं से कुछ अलग लैंग्वेज होती है, कुछ होता नहीं। ये होता है कि आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड इंफॉर्मेशन कैसी है, प्रैक्टिस बेस्ड कैसी है। प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं पीवाईक्यू का, है ना। जैसे देखो, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे कि 1 आउंस में कितने इक्वल होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, है ना, कौन सा शेड्यूल किस में आता है, इम्यूनोग्लोबिन किस मतलब बेसिकली कौन सा पाउंड होता है, पूसोलॉजी का मतलब क्या होता है ना, डीएनए बेसिकली। तो वो वन लाइनर क्वेश्चन आर देयर। तो ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चन, है ना। ये सब हो गए नॉर्मल क्वेश्चन, है ना, कि भैया हाँ जो हमारे पेन पेपर के अंदर आते हैं वैसे क्वेश्चन है। लेकिन जैसे ही हम प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि उनकी स्टेटमेंट की जो परिभाषा है वो बढ़ जाती है। जैसे कि प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि जब तुम एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर रही हो, है ना, तो दो तरीके की चीजें होती हैं। जैसे एम्स के अंदर क्या होता है, कोलोजी से प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं उड़ीसा की बात करता हूं तो उड़ीसा के अंदर जो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है वो फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी पूसोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि मैं बात करूं अगर कि फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो डिस्पेंसिंग का जो क्राइटेरिया है और जो फार्माकोथेरेपुटिक्स का जो बेसिकली वेटेज है, उसकी वेटेज ज्यादा बढ़ जाती है इन द ओ ट्रिपल एस सी। लाइक अगर मैं फार्माकोलॉजी पढ़ रहा हूं तो उसके अंदर प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन ये होगा कि एक पेशेंट आया, है ना, उसके अंदर आएगा कि एक पेशेंट आया, मैंने उसको ये मेडिसिन दी, उसके साइड इफेक्ट दिखे, है ना, कि उसको टर्मिटेशन दिखा, तो उसको कोई भी एक्स वाई जेड, उसको यूरिनेशन ज्यादा आया, उसका बीपी बढ़ गया, एक्स वाई जेड। तो उसके बेसिस पर बताना है कि ऐसी कौन सी ड्रग थी जिसके साइड इफेक्ट थे। जैसे कि आज हम कोलॉजी पढ़ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। And if we focus on the pharmaceutics part, like this question कि patient is prescribed a prednisone, again देखो क्वेश्चन वही आ गया कि देखो कि एक prednisone 10 mg डेली दी गई फॉर 16 डेज। अब पहली चीज तो आपको ये ड्रग पता होनी चाहिए। ड्रग किससे पता लगेगी, कोलॉजी से पता लगेगी। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं जिससे कि अभी जो आप मेरे से फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप अपने नोट्स को कैसे डिफर तैयार कर सकते हो, कैसे आप उन 25 नंबर को घसीट कर अपनी तरफ खींच सकते हो, कैसे आप इसको पहली बार में सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हो। क्योंकि ये चीजें ज्यादातर बच्चे गलत कर आते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी नहीं करते। तो आपको सबसे पहले तो ये ड्रग के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, वो अवेलेबल है 5 mg के अंदर, एंट्रिक कोटेड टैबलेट, है ना। हाउ मेनी टैबलेट्स ऑफ द डेलिकोट्रिल हैव टू बी डिस्पेंस्ड। अब ये कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूसोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके के ये है हमारे किसके अगेन किसके क्वेश्चन है, ये है प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, है ना। कोई अलग से नहीं है, उसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज कर दी जाती है, जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि बता रहे हैं। बीच बीच में मैं ऐसा अपडेट इसलिए देता हूं क्योंकि अगर अभी हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं, है ना, अगर अभी हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी कर रहे हैं, तो उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। जैसे है दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन कि एक मां है, एक मदर है, रिक्वेस्ट प्रिपरेशन फॉर हर 5 ईयर ओल्ड सोन। अब यहां पर क्या लग जाएगा, यहां पर पूसोलॉजी का सिंपल सी बात है, डोज कैलकुलेशन का जो है वो फॉर्मूला लग जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। लेकिन इन्होंने क्या पूछ लिया कि 5 साल के बच्चे के लिए अगर किसी को चेस्टी कफ है, अगर यहां पर दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूसोलॉजी का डोज निकालने का क्वेश्चन भी ऐसे ही बनता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा प्रोडक्ट अप्रोप्रिएट है, यानी कि 5 साल से छोटा बच्चा है, अगर 5 साल का बच्चा है तो उसके लिए कफ का कौन सा सिरप देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। तो ये हमको साथ साथ देखते हुए चलना है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन कि इफ 3 कैप्सूल्स ऑफ द 150 mg ऑफ द क्लिंडामाइसिन, अगर मैं इसको ऐड करता हूं 150 cc ऑफ 1% क्लिगोइक टॉपिकल सॉल्यूशन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द क्लिंडामाइसिन इन द फाइनल मिक्सचर। अगेन किसका क्वेश्चन हुआ, परसेंटेज निकालने का क्वेश्चन हुआ। अगेन पूसोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, अगेन सुटिक्स के डिस्पेंसिंग का क्वेश्चन हुआ। किसका हुआ, सुटिक्स के डिस्पेंसिंग का क्वेश्चन हुआ। दैट इज द मेन थिंग जो कि हमारा प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन बनता है।
तो इसकी संख्या बढ़ेगी, इसके क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। एन ऑइंटमेंट कंटेन द 1% वेट बाय वेट कैलामाइन, हाउ मच कैलामाइन पाउडर वुड बी, यानी कि क्या है, ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिकल में जो आप करते थे, आप अगर डिप्लोमा करे हुए हो सारे बच्चे, तो आपने जो डिप्लोमा के अंदर प्रैक्टिकल करे हैं उसके अंदर इसी तरीके की चीजें होती थी, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। अब इसकी संख्या बढ़ गई है, अब फार्माकोलॉजी से भी प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो आपको थेराप्यूटिक्स से, आपको सोशल फार्मेसी से, है ना, आपको अगेन क्लिनिकल फार्मेसी से क्वेश्चंस, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो इस बार थोड़ा सा पैटर्न जो है वो थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, इस बार थोड़ा सा इनसे क्वेश्चनों का लेवल अप होने वाला है, क्योंकि बच्चा कंपटीशन में ज्यादा आ चुका है, सिलेबस पहले से ज्यादा अपडेटेड हो चुका है ना, ये अब और ज्यादा अपडेटेड हो चुका है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ चुका है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन खाली स्टैटिस्टिक्स तक सीमित नहीं रहे हैं, कोलॉजी से आने लगे हैं, है ना। अगेन कोलॉजी, अब एम्स देख लो, एम्स में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आप तैयारी करते रहिएगा मेरे साथ फार्मा 24/7 के साथ। मैं बीच बीच में आपको ऐसे अपडेट करते रहना होगा, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर महापैक या फिर OSSC फार्मासिस्ट का बैच परचेज कर सकते हैं, जहां पर एक बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है OSSC की। फार्माकोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, अभी सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर हुए हैं, अभी भी समय है, समय से जुड़ जाइए अगर मेन समय पर पेपर को क्वालिफाई करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।